हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा है आपसे कि x और y जो है वो दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वो इसी कंडीशन पर बेस्ड है। अब आपको यहाँ पर दो लॉग दे रखे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखे हैं, और एक के बेस में x है, दूसरे के बेस में y है। आपको ये पता होना चाहिए log a बेस में भी a हो तो ये आपका आंसर ऑलवेज 1 होता है। ऐसे ही log x बेस में भी x हो तो ये आंसर ऑलवेज 1 होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले देख सकते हैं बेस में x है और आपके पास ये है x ओवर y। ठीक हो गया। और प्लस यहाँ पर है हमारे पास log y, बेस में y है और ये हो गया y ओवर x, ये है k। तो इन्होंने पूछा है आपको बताना है k की वैल्यू इनमें से क्या नहीं हो सकती है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग वाई एक्स। ये आपको पता है कि log mn का जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस log n होता है, लेकिन log m ओवर n का जो फॉर्मूला होता है वो log m माइनस क्या होता है, log n होता है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। इसी तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आपको पता है ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो मुझे मिल गया 2 माइनस लॉग वाई बेस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स बेस वाई। तो हमें ये मिल गया यहां पर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि इसकी वैल्यू हमें यहां पर निकालनी। ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो अर्थमेटिक मीन है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के। मतलब कोई भी दो नंबर से, मान लो a और b है, अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो वो ऑलवेज आपका उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ऐसे ही यहां पर भी हमारे पास a और b के अलावा दो टर्म्स हैं। एक है हमारे पास log बेस एक्स वाई और दूसरा है log बेस वाई एक्स। तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों का भी जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं ऐसे, ये अलग से मैं समझा रहा हूं आपको, log बेस एक्स प्लस log एक्स बेस वाई, इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब दोनों का एडिशन ओवर 2 से डिवाइड, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से निकालेंगे, जरा ये देखें आप, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब ये तो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, log बेस एक्स, ये बेस एक्स है ना, ओवर एक्स नहीं है, बेस एक्स यहां लिखते हैं, प्लस log एक्स बेस वाई ओवर 2। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे आपका आंसर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब 1 क्यों आएगा ये भी आपको समझना है, तो अभी मैं आपको बताता हूं। y और ये x प्लस log x बेस y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब है इन दोनों फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी ही होगी। अच्छा, ये चीज आपके पास 1 कैसे हुई ये आपको पहले पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि log y बेस x मल्टीप्लाई log x बेस y, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा गौर से देखना, log y ओवर log x प्लस मल्टीप्लाई है ना, पीछे मल्टीप्लाई log x ओवर log y। अब आप सोचोगे बेस में तो कुछ है नहीं, तो बेस में कुछ भी डाल दो, मैं 10 डाल सकता हूं, यहाँ पर बेस में 10 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सारे के सारे सेम हो गए, ये कट गए, तो आंसर कितना आया, 1। फिर से बता दो, log x बेस y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, log x ओवर log y करके हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे log x ओवर log y ओवर log x, इसको लिखेंगे log x ओवर log y। काट डालो तो आपके पास आंसर 1 आ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी जगह 1 लिखा। तो आपको समझ में आ गया कि इन दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो ये एक बात क्लियर हो गई। तो इन दोनों का सम जो है 2 या 2 से बड़ा हो सकता है।
तो अगर इन दोनों का सम मैं खाली 2 रखूं तो ऑब्वियसली 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो k की वैल्यू कितनी आ सकती है 0 आ सकती है, तो k की वैल्यू 0 तो आ सकती है। अच्छा, इन दोनों का सम 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, तो 2 से अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपके पास दो ये नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि इन दोनों का सम 2 या 2 से बड़ा है तो कभी भी ये वाला आंसर नहीं आ सकता यहां पर। ठीक हो गया। तो 1 जो है पूछा क्या था, आपको बताना है k की वैल्यू इसमें से क्या नहीं आ सकती है, k किसके इक्वल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली 0 भी हो सकता है k, ये नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, पर k 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है मैंने आपको समझा दिया है।